पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत। जाफर एक्सप्रेस हमला भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। शिद्दत पसंदों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है ना इस्लाम से। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारतीय मीडिया ने AI के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा किया। पुरानी और फेक वीडियोस के जरिए बयानिया बनाया। दहशतगर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडर से राबते में थे। दहशतगर्दों को असलहा वहीं से मिल रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं साने में 26 शहादतें हुई। 18 फौज और FC के जवान, 3 रेलवे और दीगर महकमों के एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर अमल होगा तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई क़िल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। जाफर एक्सप्रेस हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है। बानी PTI डील चाहते हैं ना ढील, इसीलिए जेल में है। मुल्क में जल्द दोबारा इलेक्शन होंगे। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है मगर बातचीत शराइत पर नहीं होती। अपोजिशन को सिर्फ एक ही टास्क दिया गया है कि एहतजाज करना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ पर तनकीद बोले वज़ीर आज़म ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कहेंगे तो ऐवान हाजिर है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर होने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक इस्तिगासा अपना केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मिशाल यूसुफजई को बानी PTI से मुलाकात से रोकने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया। बयान से मुतमईन न हुए तो 3 बजे बानी को पेश किया जाए। IG इस्लामाबाद इंतजामात करेंगे, अदालत की हिदायत। IMF पहली शशमाही की मौशी कारकर्दगी पर मुतमईन। पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने की राह हमवार। पाक IMF मुज़ाकरात का आखिरी दौर। मालियाती इदारे का रिटेल, होलसेल डीलर्स और रियल एस्टेट समेत कई शुबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। ज़री इनकम पर टैक्स वसूली तेज करने का मुतालबा। हुकूमत ने सर्विस सेक्टर में टैक्स नेट में इजाफे, PIA और बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी का अमल तेज करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल, ये मनी बिल है या नहीं, इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, अगर अरकान पार्लियामेंट कहें कि इस पर बहस होनी चाहिए तो स्पीकर करवा सकते हैं। मखदूम अली खान का जवाब, बहरिया टाउन कराची के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब सिंध ने मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद टर्म डिपॉजिट्स को मुंजमद कर दिया। मजमूई मालियत अरबों रुपए। DG नैब के हुक्म पर 655 TDRs को मुंजमद करने के अहकामात जारी। डेरा इस्माइल खान में भाइयों में झगड़ा खूनी तनाज़े में बदल गया। फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी, बेटी और करीबी रिश्तेदार शामिल। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। माड़ीपुर पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल और गाड़ी को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। कयूमाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। क्लिफ्टन में भी गाड़ी की टक्कर से नौजवान जान बहक। अमरीकी रियासत कोलोराडो के डेनवर एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे में आग भड़क उठी। इंजन में खराबी पर हंगामी लैंडिंग। 178 मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजों से नीचे उतारा गया। 12 अफराद मामूली जख्मी। यूरोप दिफा पर $800 अरब खर्च करने के लिए तैयार है। नेटो के सरबराह मार्क रूटे की अमरीकी सदर को यकीन दहानी। अमरीकी क़यादत में हथियारों की पैदावार बढ़ाने पर जोर। रूस से किसी और मुल्क को कोई खतरा नहीं। यूक्रेन में जंगबंदी पर काम कर रहे हैं। ट्रंप का रद्द अमल।
इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस सेहूनी फ़ौज ने जिनसी हिरासानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ख़वातीन के लिए सेहत के मराकज़ को जानबूझकर तबाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में गज़ा की हकीकी तस्वीर पेश की गई। हमास का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी तालिब-इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में एहतजाज। यहूदियों की तंजीम भी शरीक हुई। मुजाहिरीन ने ट्रंप टावर को घेर लिया। महमूद खलील की फौरी रिहाई का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की तारीख साज रोनुमाई। प्रोफेशनल डाइवर ने पाक बैरियर की मदद से ट्रॉफी को समंदर की तह से निकाला। 10 किलो वजनी चमचमाती ट्रॉफी में 22,000 से ज्यादा ज़रकून पत्थरों का इस्तेमाल। रंगारंग मेला 11 अप्रैल से रावलपिंडी में सजेगा। क्राइस्ट चर्च में शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। ट्रॉफी की रोनुमाई में मोहम्मद हारिस और कीवी स्पिनर ऐश सूदी ने शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान ने 5 मेडल्स जीत लिए। मौसम इकबाल ने स्नो शोइंग और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में तलाई तमगा सीने पर सजाया। विमेंस इवेंट में रवीना कुर्बान ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर स्नो शोइंग में अली रजा और मोहम्मद सबूर ने कांसे के तमगे हासिल किए। सऊदी प्रो लीग में अल शबाब का छक्का। अल अरूबा को 6-0 से शिकस्त दे दी। अल इत्तेहाद ने अल रियाज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ज़ेर किया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद का बदस्तूर पहला नंबर। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान ने 5 मेडल्स जीत लिए। मौसम इकबाल ने स्नो शोइंग और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में तलाई तमगा सीने पर सजाया। विमेंस इवेंट में रवीना कुर्बान ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर स्नो शोइंग में अली रजा और मोहम्मद सबूर ने कांसे के तमगे हासिल किए। सऊदी प्रो लीग में अल शबाब का छक्का। अल अरूबा को 6-0 से शिकस्त दे दी। अल इत्तेहाद ने अल रियाज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ज़ेर किया। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद का बदस्तूर पहला नंबर। और इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस में सनसनीखेज मुकाबले जारी। नंबर 2 सीड एगा श्योंटेक एक चीनी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। मर्दों के इवेंट में रूस के डैनियल मेदवेदेव और डेनमार्क के कैस्पर रुड ने फाइनल 4 में जगह बना ली। और इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस में सनसनीखेज मुकाबले जारी। नंबर 2 सीड एगा श्योंटेक एक चीनी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। मर्दों के इवेंट में रूस के डैनियल मेदवेदेव और डेनमार्क के कैस्पर रुड ने फाइनल 4 में जगह बना ली।